हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में जो है एटलीस्ट हम लोग 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो डियर जो है हम लोग झारखंड जीके का एक एक टॉपिक को लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपका पीटी में झारखंड जेपीसी पीटी में झारखंड से ही आपका 100 क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, तो हम लोग को ईच एंड एवरी यूनिट का एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर अप करना है। साथ में जो है हम लोग को रेगुलर प्रैक्टिस सेट भी करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है। ठीक है, तो डियर देख लीजिए कि कोडरमा जो है बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है। तो अगर हम लोग कोडरमा जिला भी पढ़े हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको उसमें जिला में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ना प्रैक्टिस सेट करना जो रहता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो है आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आप जब किसी टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अभी हम कोडरमा टॉपिक के कोडरमा जिला के बारे में पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक को कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोगों को किसी भी बुक में पूरा टोटली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसा जो क्वेश्चन जो रहता है, ये सब अगर हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस सीट करेंगे तो हाँ हम लोग को देखने को मिल जाएगा। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ जिस टॉपिक से रिलेटेड देखने को मिले, आप वही जो है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देख लीजिए कि कोडरमा जो है बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है, जहानाबाद को, गया को, नवादा को, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा किसको करता है, नवादा को करता है। ठीक है, आंसर से जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सार्वधानिक ठंडा स्थान कहाँ है। तो डियर, सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कहाँ है, पारसनाथ है, नेतरहाट है, जमशेदपुर में है, या आपका हजारीबाग में है। तो जैसे कि आपको पता है नेतरहाट जो है सबसे ठंडा जगह है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। तो डियर, सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है ना, ये कौन सा है, तो याद रखिएगा नेतरहाट है। ठीक है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है। दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, तो याद रखिएगा सोन घाटी। कौन क्या है ये, सोन घाटी। ठीक है, विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है, सोन घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट है समुद्र झारखंड की से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि झारखंड समुद्र जो है झारखंड से कितनी दूरी पे है। तो इसका आंसर कितना आपका 90 किलोमीटर पे है। ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट है मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करता है, यानी जब मानसून लौटता है तो किस समय ये वर्षा होती है। तो दिसंबर जनवरी में, सितंबर नवंबर में, या अगस्त सितंबर में। तो देख लीजिए सितंबर नवंबर में होता है। ठीक है, किस समय, जब ये मानसून लौटता है तब झारखंड में जो है सितंबर नवंबर में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस क्षेत्र में साप्ताहिक वर्षा होती है। तो यानी कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। तो आपका नेतरहाट है, राजमहल है, मसीन राम है, या दामोदर घाटी। तो नेतरहाट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होता है। जबकि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो आपका जमशेदपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की कौन सी नदी जो है किकट नाम से प्रसिद्ध है। तो देख लीजिए किकट नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है। तो जब हम लोग नदी के बारे में पढ़ेंगे तो उसका नदी में आप देख लीजिएगा किसका उपनाम क्या है, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा नदी को किकट नाम से हम लोग जानते हैं, उत्तरी कोयल, फल्गु, पुनपुन, या कन्हर। तो याद रखिएगा पुनपुन नदी को जो है हम लोग जो है किकट नदी के नाम से जानते हैं, और ये किकट नदी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन, पुनपुन नदी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी नदी जो है झारखंड राज्य की है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तरी कोयल स्वर्णरेखा नदी, तो आप और दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी। तो जैसे कि उत्तरी कोयल भी सुने हैं, स्वर्णरेखा नदी भी, दामोदर नदी भी। ठीक है, तो ये सभी नदी जो है आपका झारखंड का है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, यानी सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो धनबाद है, बोकारो है, दुमका है, पाकुड़ है। तो डियर, ये जो है ना आपका पाकुड़ में सबसे कम लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेल का भी लिटरेसी रेट जो है सबसे कम है। नेक्स्ट ये झारखंड के किस जिले की सार्वधानिक महिला साक्षरता है। तो किसमें सबसे ज़्यादा जो है, तो देखिए आपका लिटरेसी रेट जो है ना रांची में सबसे ज़्यादा है, मेल और फीमेल दोनों का। तो ऑब्वियसली इसमें फीमेल में जो है आपका रांची में फीमेल में जो लिटरेसी रेट है
साक्षरता दर वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है, यानी सबसे कम जो है महिला जो है लिटरेट है यानी साक्षरता है, तो वो आपका कोड्डा है, पाकुड़ है। तो जैसे कि अभी हम लोग बताएं कि पाकुड़ में सबसे कम लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेल और फीमेल में सबसे कम जो रहेगा वो आपका पाकुड़ है। नेक्स्ट है किस जिले में न्यूनतम महिला, सॉरी ये जो है आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है, तो देख लीजिए कितने प्रमंडल है डियर, तो पूरे 5 प्रमंडल है, ठीक है। कितने प्रमंडल है, पूरे 5 प्रमंडल है। नेक्स्ट देखिए, जिसमें झारखंड राज्य बना था ना उसमें आपका 4 ही प्रमंडल था, फिर बाद में एक नया प्रमंडल बना था। वो कौन सा प्रमंडल बना था, कोल्हान प्रमंडल बना था, और फिर ये मिला के कितना प्रमंडल हुआ था, तो 5 प्रमंडल बना था। नेक्स्ट है झारखंड में कुल कितने प्रखंड है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने प्रखंड है, तो याद रखिएगा 259 प्रखंड जो है आपका झारखंड में है। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे कम, देखिए यहाँ पे कम होगा, कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, धनबाद है, जामताड़ा है, लातेहार, कोडरमा है। तो आप याद रखिएगा धनबाद जो है ये आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले का संवैधानिक लिंग सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस में होगा है आपका, पहला तो है धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, तो डियर पाकुड़, लातेहार, लोहरदगा या जामताड़ा, तो सबसे कम जनसंख्या किस में है, तो याद रखिएगा लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, तो लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में संवैधानिक जन और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में हो जाएगा, हजारीबाग, साहिबगंज, पलामू, रांची, तो रांची सबसे बड़ा है, रांची, तो रांची में सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या भी है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में सावधानिक जनसंख्या है, अब देखिए सावधानिक जनसंख्या किस में है, हजारीबाग, साहिबगंज, पलामू, रांची, तो याद रखिएगा रांची, ठीक है। सेम क्वेश्चन है क्या, सॉरी डियर कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में सावधानिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है, तो देख लीजिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है, गोड्डा में है, रांची है, धनबाद है, और आपका कोडरमा है, तो कोडरमा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि सावधानिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है कोडरमा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधित बीमा केंद्र में जमा करता है, 250 रुपया, 150 रुपया, तो डियर कितना करता है, 200 रुपये। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा पूरे 200 रुपये। नेक्स्ट है राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए शिशु मृत्यु दर कितनी है आपका, तो 46 है, ठीक है, 46 है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है, तो ग्राम सभा के गठन के लिए कितना जनसंख्या होना जो है आवश्यक होती है, 500, 250, 200, 150, तो याद रखिएगा 250, ठीक है। ग्राम सभा के लिए इतना जो है आपका जनसंख्या होना आवश्यक है, 250, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्राम कचहरी में एक सरपंच और कितने पंच होते हैं, तो देख लीजिए एक सरपंच और कितने पंच होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होता है, 9 होता है, तो याद रखिएगा 8 होता है, ठीक है। एक सरपंच होता है और कितना पंच होता है, तो 8 पंच होते हैं, याद रखिएगा ग्राम कचहरी में। नेक्स्ट है कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, 7, 6, 4 या 3, तो याद रखिएगा 4, ठीक है, आंसर से इसका करेक्ट आंसर है 4, ठीक है। 4 पंचों का चुनाव जो है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो डियर ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना जिसको आप बस एक बार देख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, बस इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, झारखंड जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, इस सब के लिए। नेक्स्ट ये झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है, तो देख लीजिए इससे पहले हम लोग इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे,
प्रखंड पढ़े थे ना, कितने प्रमंडल है, सॉरी, हाँ, कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। अब हम लोग देख रहे हैं कितने अनुमंडल है, 12 अनुमंडल है, 25 है, 35 है, 65 है। तो याद रखिएगा 35 है, ठीक है, 35 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है? 35 अनुमंडल है। नेक्स्ट है विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो विपक्ष के प्रथम नेता कौन है? इंदर सिंह नामधारी, ये स्टीफन मरांडी। तो ये जो है ना, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिए स्टीफन मरांडी है। नेक्स्ट है आप है राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो डियर ये प्रथम वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। तो प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखिएगा BS दुबे जो है ये प्रथम मुख्य सचिव है, ठीक है, BS दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो ये BS दुबे हो गया। नेक्स्ट है झारखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो देख लीजिए यानी फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? तो डियर 53.12, 50.31, 56.43, 52.21। तो 52.21 जो है ये आपका झारखंड राज्य का फीमेल लिटरेसी रेट है, ठीक है, यानी फीमेल का साक्षरता दर कितना है? 52.21%। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 414, ठीक है, 414 जो है ये आपका फीमेल जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो डियर देख लीजिए ऑप्शन, प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15,990 जो है ये आपका 14,990 हो जाएगा। 14,990 जो है ये प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितना है? 14,990। नेक्स्ट है आपका झारखंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो देख लीजिए कितनी है, 5,000 है, 4,000 है, या 4,311 है। एक मिनट, ये आपका 5,643 है। तो याद रखिएगा ये झारखंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई जो है ना, सड़कों की बोल रहा है, ठीक है, सड़कों की कुल लंबाई 4,311 किलोमीटर है, 4,311 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? देख लीजिए कृषि योग्य भूमि बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38% प्रतिशत जो है परसेंट ये आपका कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बताइए। राजकीय पशु तो हाथी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड सांसदों की संख्या कितनी है? 12 है, 20 है, 25 है, 14 है। तो याद रखिएगा 20 है, ठीक है। आंसर 20 का करेक्ट हो जाएगा कि 20 जो है आपका झारखंड राज्य की सांसदों की संख्या है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हमसे गलती हो गया था, जल्दीबाजी में हो गया। तो झारखंड सांसदों की संख्या कितनी है? 20 है। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो डियर कोयल जो है ये राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो जैसे कि आपको पता होगा साल जो है ये राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट है झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1986 में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा पलामू अभ्यारण्य जो है ना ये आपका झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट है दालमा अभ्यारण्य में संवैधानिक पशु कौन सा पाया जाता है? दालमा अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पशु कौन सा पाया जाता है? तो वो बाघ पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड राज्य के किस जिले में पलको अभ्यारण्य स्थित है? तो आपका देख लीजिए पलको अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रांची, हजारीबाग, चतरा, धनबाद। तो ये आपका चतरा में है डियर, आंसर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि पलको अभ्यारण्य जो है चतरा में है, ठीक है। तो डियर प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है ना, अलग अलग क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि अगर हम लोग किसी टॉपिक को करते हैं ना तो उस टॉपिक में सारा चीज़ हम लोग को नहीं मिलता है। हम देख चुके हैं ये बहुत सारे बुक को कंसिडर किए हैं, और हर एक बुक में एक आपको जो है हर चीज़ नहीं मिलता है जो कि हम लोग को प्रैक्टिस सेट में मिलता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।